अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है और जहाँ रमज़ान से हमें बहुत से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके साथ-साथ मैंने आज ये सोचा है कि हम रमज़ान के फ़िज़िकल बेनिफिट्स के बारे में बात करें। किस तरह रोज़ा हमारी ओवरऑल जनरलाइज़्ड हेल्थ को बेहतर करता है, हमारी स्किन हेल्थ को बेहतर करता है और किस तरह से हम कुछ चीज़ें ऐड करके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल जनरलाइज़्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान एंड फास्टिंग। सो अगर हम साइंटिफिक लाइट में देखें तो रोज़ा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक टाइप है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिसके बाद ये चीज़ साबित हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ओवरऑल आपका लाइफ स्पैन बेहतर होता है, मतलब आपकी लंबी उम्र पाने के जो इम्कानात हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके स्टेम सेल्स नए ग्रो करते हैं और जहाँ बॉडी में स्टेम सेल्स ग्रो करेंगे वो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट देंगे। सो ओवरऑल लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा वो सेल्स जो कि इम्यून सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। आपको बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस जो होने हैं और उसके खिलाफ अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है तो वो चीज़ बढ़ जाती है और आपको कम बीमारियाँ होती हैं। अगर हम ऑटो इम्यून कंडीशंस की बात करें, यानी वो कंडीशंस जो कि आपकी बॉडी में आपके अपने सेल्स के हाइपर एक्टिव होने की वजह से होती है, तो उन कंडीशंस को इंटरमिटेंट फास्टिंग कम कर देती है। सो ऑटो इम्यून कंडीशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं और एक प्रोसेस है जिसे हम ऑटोफेगी कहते हैं, यानी आपकी बॉडी अपने ही डेड सेल्स को खाना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में अगर कोई टेंडेंसी कैंसर की टूवर्ड्स जा रही है, यानी कैंसर की तरफ कोई टेंडेंसी आपकी बॉडी की है, तो वो भी कम हो जाती है। सो ओवरऑल लाइफ स्पैन बेनिफिट्स हैं, ऑटो इम्यून बेनिफिट्स हैं, इम्यून हेल्थ इंक्रीज हो जाती है एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एंटी कैंसर बेनिफिट्स हैं वो आपको रमज़ान से मिलते हैं। सो अगर आप एक इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंबाइन कर लें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन विदाउट एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो आप रमज़ान के और रोज़े के बेनिफिट्स को दोबाला कर सकते हैं। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन विदाउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि सहरी और अफ्तारी में आप इतना खा लें कि आपको फुलनेस हो जाए और जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर लें, तो इसे हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। यानी आप उतना खाएं जितना आपको 80% फुल कर दे, और जब आप 80% फुल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे कम ली हैं। जब आप कैलोरी डेफिसिट को कंबाइन करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ तो उसके बेनिफिट्स और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी मिस कर दें। आपने अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कंटेंट है वो प्रॉपर रखना है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आप सहरी में उठ रहे हैं और सहरी में आपका खाना आपकी जो प्लेट है, इट शुड बी कंटेनिंग प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके साथ साथ हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स। उसे हम एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स में जौ का दलिया ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप नट्स डाल लें जो कि आपको हेल्दी फैट्स दे देंगे। उसके साथ एक फ्रूट बाउल ले लें जो कि आपको हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स दे देंगे। फिर बारी आती है हेल्दी प्रोटीन्स की, तो उसमें आप चिकन के 2-3 पीसेस ले सकते हैं या फिर एग्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर एक न्यूट्रिशियस सहरी बन जाती है। सो इफ़ यू रियली कंबाइन कैलोरी डेफिसिट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रमज़ान यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के इफ़ेक्ट्स की स्किन के ऊपर। जब हम स्किन के ऊपर बात करते हैं तो बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनमें ये बात साबित हो चुकी है कि स्किन की जो वूंड हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है जब आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में लेके जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टेम सेल्स आपकी स्किन को रीन्यू करते हैं, नया रीजनरेट कर देते हैं, तो आपकी स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्किन की ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, वो सप्रेस हो जाते हैं और इम्यून सेल्स के बढ़ने की वजह से आपकी स्किन पे अगर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो ये तो सारे बेनिफिट्स हैं रमज़ान के।
लेकिन उसमें हमने किस तरह से इसको बेहतर यूटिलाइज़ करना है। अगर हम स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर में आपने ये चीज़ लाज़मी मद्देनज़र रखनी है कि क्योंकि स्किन का एक फ़ंक्शन लिपिड सिंथेसिस यानी फ़ैट की सिंथेसिस, ऑयल प्रोडक्शन होता है और जो कि स्लाइटली सप्रेस हो जाता है जब हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं। तो आपने उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लिपिड, वो फ़ैट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइज़र्स। इसका मतलब ये है कि आपने अगर डेली 1 से 2 बार मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो आप रमज़ान में इस मॉइस्चराइज़र की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे। इसके अलावा आप ऐसे प्रोसीजर्स ले सकते हैं, जो कि आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड को इम्बाइब कर दें, यानी आप स्किन बूस्टर्स की तरफ जा सकते हैं, सो दैट आपका स्किन का जो हेल्दी मॉइस्चर है, वो मेंटेन रहे। प्लस आप अपने लिप्स को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड लिप बाल्म्स। इसके अलावा आपने हाइड्रेटेड रहना है। सहरी से इनफैक्ट अफ्तारी से सहरी के दौरान आपने 8 से 12 ग्लास पानी लाज़मी पीना है, क्योंकि हमारी स्किन 70% वाटर से बनी होती है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं, तो आप रमज़ान से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो इस रमज़ान आएँ कोशिश करें कि इन एडिशन टू द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स रमज़ान से मैक्सिमम फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स भी लें, क्योंकि जब आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप वो लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं।